सिर्फ बारबेक्यू खाने के लिए इस काली चील ने आग लगाना तक सीख लिया था। उसने जलती हुई लकड़ी की टहनी अपनी चोंच में उठाई और सूखी घास में फेंक दी। देखते ही देखते आग पूरे घास के मैदान में फैल गई। भड़कती लपटों ने पूरे सवाना को आग के समंदर में बदल दिया। चारों ओर डर और अफरा तफरी का माहौल छा गया। खुद को आग में भुनने से बचाने के लिए हजारों जानवर भागने लगे। जब आग लगी तब बाबूनों का यह परिवार अभी अभी पेड़ से नीचे उतरा था। जैसे ही वे भागने की तैयारी कर रहे थे, चारों ओर से आग ने उन्हें घेर लिया। पूरा झुंड मौत के खतरे में था। भागते हुए शुतुरमुर्गों का एक जोड़ा भी इस अफरा तफरी में बिछड़ गया। नर शुतुरमुर्ग बेचैनी से अपनी साथी को खोज रहा था, लेकिन घना धुआं उसकी नजरों में बाधा बन रहा था। मजबूर होकर वह उसकी हल्की आवाज का पीछा करते हुए धुएं के बीच चला गया, जबकि वहां जीवित बचने की संभावना बेहद कम थी। दूसरी ओर अफ्रीकी नेवले भी तुरंत भाग निकले। वे अपने बच्चों को उठाकर भूमिगत बिलों में ले गए। इन बिलों की जटिल संरचना और गहराई उन्हें आग से सुरक्षित रख सकती थी। शेर भी इस आग के सामने पूरी तरह असहाय दिखाई दे रहे थे। वे अपने शावकों को लेकर चट्टानों की ओर भागे। सौभाग्य से एक शेरनी को एक गुफा मिल गई, जहाँ वे कुछ समय के लिए आग से बच सकते थे। उधर बाबूनों के मुखिया के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर उसने तुरंत झुंड को बाहर नहीं निकाला तो सभी की जान जा सकती थी। आग की अपेक्षाकृत कमजोर यह पट्टी शायद बच निकलने का रास्ता थी। मुखिया ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह सबसे आगे होकर आग की तरफ दौड़ा और बाकी सदस्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। बाबूनों का परिवार आखिरकार सुरक्षित निकल आया, लेकिन निर्दयी आग अब भी सब कुछ निगल रही थी। इसकी वजह से कई कीड़े मकोड़े जो छिपे हुए थे बाहर निकलकर जान बचाने के लिए भागने लगे। और यही तो उन काली चीलों का मकसद था। वे आग के ऊपर मंडरा रही थी। बिना ज्यादा मेहनत किए वे भागते हुए कीड़ों को आसानी से पकड़ रही थी। यहाँ तक कि आग में भुन चुके छोटे जानवर भी उनका भोजन बन रहे थे। अगर अपनी आंखों से न देखा जाए तो यकीन करना मुश्किल है कि ये शिकारी पक्षी बारबेक्यू खाने के लिए हवा की दिशा में आग फैलाना तक सीख चुके हैं और भोजन पाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं। यह आग पूरे एक दिन और एक रात तक जलती रही। अगले दिन सुबह जाकर इसकी लपटें धीरे धीरे शांत हुई। आग के बाद कभी जीवन से भरा यह मैदान अब उजड़े हुए संसार जैसा दिख रहा था। इस आपदा में बाबूनों के परिवार को भारी नुकसान हुआ। उनके कई सदस्य बच नहीं पाए और आग में जलकर मर गए। वहीं शुतुरमुर्गों के छोड़े हुए अंडे आग में पूरी तरह पक चुके थे। यह दुखद था, लेकिन बाबूनों के लिए लगभग 1.5 किलोग्राम वजन वाला यह अंडा किसी खजाने से कम नहीं था। समस्या यह थी कि इसके मजबूत खोल को तोड़ा कैसे जाए। स्वादिष्ट भोजन सामने था, लेकिन कोई उसे खा नहीं पा रहा था। बाबूनों का मुखिया बेचैन होकर इधर उधर सोचने लगा। मगर तेज गर्मी में पकने के बाद अंडे का खोल पहले जितना मजबूत नहीं रहा था। तभी मुखिया अनजाने में उसके ऊपर बैठ गया और एक अप्रत्याशित चमत्कार हो गया। अंडा टूट गया। जैसे ही उसकी सुगंध फैली, पूरा बाबून परिवार उसके आसपास इकट्ठा हो गया। सभी लालच भरी नजरों से उस स्वादिष्ट भोजन को देख रहे थे, मानो उनके मुंह में पानी भर आया हो। लेकिन भोजन की कमी के समय मुखिया को सबसे पहले अपनी ताकत बचानी थी, ताकि वह किसी भी आने वाले खतरे का सामना कर सके। इसलिए उसने यह भोजन बाकी सदस्यों के साथ साझा नहीं किया। अगर आपको वन्य जीवों की ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।